शुरुआत में हम 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, सिस्टर कैरल, उनके फ्रेंड स्कॉट और स्कॉट की गर्लफ्रेंड सैली होते हैं। वो सब वेकेशन के लिए जंगल में बने एक केबिन में जा रहे होते हैं। इस दौरान उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचता है और इस पर ऐश स्कॉट को अच्छे से ड्राइविंग करने के लिए कहता है। फिर रास्ते में उन्हें एक पुल मिलता है जो बहुत ही कमजोर था। ये लोग उस पुल को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का टायर फंस जाता है। लेकिन स्कॉट किसी तरह से अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता है। फिर वो लोग केबिन तक पहुंच जाते हैं। जब स्कॉट चाबी ढूंढ रहा होता है तो उस दौरान वहां पर बना हुआ झूला खुद ब खुद ही हिलने लगता है। जैसे ही स्कॉट के हाथ में वो चाबी लगती है, झूला हिलना बंद हो जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम कैरल को देखते हैं जो दीवार पर टंगी एक घड़ी की पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। उसी समय उसे बाहर एक शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कह रही होती है। ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है। तभी उसके हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद वो एक बुक के फ्रंट कवर को ड्रॉ करती है जो काफी खतरनाक दिख रहा था। उसी समय वो नोटिस करती है कि वहां पर बना हुआ बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुलने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो उसी समय उस बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। इससे वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो दरवाजा किसी जानवर ने खोला है। इसीलिए वो सब मिलकर स्कॉट को चेक करने के लिए भेजते हैं। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं निकलता तो ऐश चेक करने के लिए जाता है। वहां पर स्कॉट उसे डरा देता है। उसी समय ऐश को वही किताब मिलती है जिसकी पिक्चर कैरल ने ड्रॉ की थी, जो कि एक शैतानी किताब थी। साथ ही साथ वहां पर उन्हें एक टेप रिकॉर्डर और खंजर भी मिलता है। इसके बाद वो सारा सामान ऊपर लेकर जाते हैं और उसके साथ बैठकर उस टेप को सुनना स्टार्ट करते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि इस केबिन का मालिक काफी समय से अपनी वाइफ के साथ इन्हीं जंगलों में खंडरों को खोज रहा था। उसी दौरान उसे ये शैतानी किताब मिली जिसका नाम हैवान जाग उठा है, जिसमें बताया गया कि कोई आदमी मरने के बाद शैतान बनकर इसीलिए भटकता है क्योंकि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और ये आत्माएं कभी मरती नहीं है। जो भी उन आत्माओं को बुलाना चाहता है इस किताब की मदद से बुला सकता है। इससे वो शैतान जाग जाएंगे और किसी भी आदमी के शरीर में कंट्रोल कर लेंगे। ये सुनकर कैरल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और टेप को बंद कर देती है। इस पर स्कॉट उसका मजाक उड़ाने लगता है और उस टेप को चालू कर देता है जिसमें वो आदमी कोई मंत्र पढ़ रहा था। इस मंत्र के पूरा होते ही वहां मौजूद शैतान जाग जाता है। उसी समय कैरल चिल्लाने लगती है। तभी उनकी खिड़की के ऊपर एक पेड़ की डाल गिर जाती है जिससे वो सब डर जाते हैं, लेकिन ये सब उन लोगों को नॉर्मल लगता है क्योंकि यहाँ पर मौसम खराब था। अब अगले सीन में हम ऐश और लिंडा को देखते हैं जहाँ पर ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर हम कैरल को देखते हैं जिससे फिर से वही शैतानी आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए बाहर जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। उसी समय उस पर शैतानी लताएं हमला कर देती है और उसका बहुत बुरी तरह से रेप कर देती है। इसके बाद वो खुद को उनसे छुड़ाकर बड़ी मुश्किलों से केबिन तक पहुंचती है, लेकिन कोई भी केबिन का दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो ऊपर रखी चाबी लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए वो दरवाजा खोलने में नाकाम रहती है। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती ऐश दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद कैरल वहां मौजूद सभी लोगों से उन लताओं के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। वो अपने भाई ऐश से वहां से चलने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो ऐश उसे लेकर वहां से चलने का डिसाइड करता है। अब जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इससे कैरल और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वो शैतान ही कर रहा है। तभी गाड़ी अचानक ही स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ऐश गाड़ी रोक देता है और पुल को चेक करने के लिए जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुल पूरी तरह से टूट गया है, इसीलिए वो दोनों जंगल से बाहर नहीं जा सकते। ये देखकर कैरल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो बहुत डर गई है और उसे लगता है कि ये सब कुछ शैतान नहीं किया है। इसके बाद वो दोनों वापस से केबिन में पहुंचते हैं जहां सभी लोग बचे हुए टेप को सुनते हैं, जिसमें वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ को भी किसी शैतान ने पजेस कर लिया है। उसकी अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अगर किसी आदमी को शैतान पजेस कर लेता है तो उसकी बॉडी पार्ट को काटकर अलग कर देना चाहिए, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं कर पाता। वो इस जंगल से जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे ये लगता है कि यहाँ मौजूद शैतान उसे मारकर ही दम लेंगे। इसके बाद उन लोगों को देखते ही देखते कैरल एक बहुत ही खतरनाक शैतान में बदल जाती है। फिर वो उन लोगों से खुद को जगाने का कारण पूछती है और उन्हें धमकी देती है कि वो उन सबको एक एक करके मार देगी। इसके बाद कैरल वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद ऐश उसके पास पहुंचकर उसे छूने की कोशिश करता है। इसी दौरान कैरल वहां पड़ी हुई एक पेंसिल उठा लेती है और उससे लिंडा के पैर पर हमला कर देती है। जब ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वो एक फर्नीचर के नीचे दब जाता है। फिर वो उस पर भी पेंसिल से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कॉट उसे रोक लेता है और उस पर हमला करके उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। इस दौरान कैरल बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। फिर हम देखते हैं कि कैरल की आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई हैं। ये देखकर सैली बहुत डर जाती है। इस पर स्कॉट उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे सोने के लिए ले जाता है। जब सैली रूम में पहुंचती है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो बाहर देखने की कोशिश करती है। उसी समय उस पर शैतान हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर स्कॉट कमरे में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसे कमरे में नहीं पाता तो बाथरूम में जाकर चेक करता है। तभी सैली उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो भी अब एक शैतान बन चुकी थी और बहुत डरावनी दिख रही थी। स्कॉट बड़ी मुश्किल से खुद को उसे छुड़ाता है और दूर फेंक देता है। इससे वो जलती हुई आग में गिर जाती है और उसका चेहरा जल जाता है, लेकिन स्कॉट उसे किसी तरह निकाल लेता है। तभी उसके अंदर मौजूद शैतान कहता है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा ले लूंगा और उसका गला पकड़कर उसे भी आग में जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वो एक खंजर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट अपने पीछे रखे हुए खंजर से सैली का हाथ काट देता है जो कि उसे बेसमेंट में मिला था। इससे सैली अपने हाथों को बुरी तरह से दांतों से काटकर अलग कर देती है। ये देखकर ऐश और स्कॉट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर स्कॉट उस खंजर को उठा लेता है और सैली की पीठ में घुसा देता है, इससे वो वहीं पर गिर जाती है और बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती है। स्कॉट जब सैली के पास जाता है तो वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। इस पर स्कॉट ऐश के हाथों से कुल्हाड़ी ले लेता है और उससे मार मार के सैली के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन उसके बाद भी सैली की बॉडी पार्ट्स हिल रहे थे। स्कॉट ऐसे कहता है कि हमें इसे दफनाना होगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे दफनाते हैं, जहां स्कॉट ऐश से रात में ही वहां से निकलने के लिए कहता है। इस पर वो उसे समझाता है कि लिंडा की हालत ठीक नहीं है, उसके पैर में चोट लगी है, वो चल नहीं सकती। इस बात पर वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम जानो, पर मैं अभी शैतानी घर में और नहीं रुकने वाला। फिर वो अकेले ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद ऐश लिंडा के पास जाता है और उसके पैरों को देखता है। उसके देखते ही देखते उसके पैरों का घाव फैलने लगता है और वो भी एक शैतान में बदल जाती है। इसके बाद वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे वो डर कर घर के बाहर भाग जाता है। तभी वहां पर स्कॉट वापस आ जाता है जो खून में भीगा हुआ था और ऐश से बचाने के लिए कहता है। इस समय हम देखते हैं कि लिंडा जो कि शैतान बन चुकी थी वहीं बैठकर ये सब देख रही थी और
हंसने लगती है। स्कॉट ये सब देखकर बहुत डर जाता है, इसीलिए वो कहता है कि अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर एस उसे समझाता है और उससे रास्ता पूछने की कोशिश करता है। स्कॉट बताता है कि रास्ता तो है, लेकिन उसमें मौजूद लताएं जिंदा हो गई हैं और वो भी शैतान बन चुकी हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर वहां मौजूद लिंडा जोर जोर से हंस रही होती है। इस पर एस उससे काफी गुस्सा हो जाता है और उसे चुप होने के लिए कहता है। इस पर एस उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो और भी ज्यादा हंसने लगती है। इससे एश गन उठाकर उसे शूट करने की धमकी देता है, लेकिन तभी अचानक लिंडा वापस नॉर्मल हो जाती है और रोते हुए उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि मुझे बचा लो। उसी समय बेसमेंट से कैरल की आवाज सुनाई देती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। वो भी एश से खुद को बचाने के लिए कह रही थी और बेसमेंट को खोलने के लिए कहती है। इस पर एश चाबी लेकर उसे खोलने के लिए पहुंचता है। जब वो बेसमेंट में देखने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कैरल अपनी शैतानी हाथ से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो काफी मुश्किलों से खुद को छुड़ा लेता है। इधर लिंडा फिर से हंसने लगती है और गाना गाने लगती है। इससे एश बहुत चिढ़ जाता है और उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। इस दौरान वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जब एश अंदर आता है तो देखता है कि स्कॉट भी अब मर चुका है। इससे वो बहुत दुखी होता है। तभी उसे फिर से लिंडा की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन लिंडा उसे वहां पर नहीं दिखाई देती और इससे पहले कि एश कुछ समझ पाता, लिंडा उस पर खंजर से हमला कर देती है। इस समय वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और चाकू में लगे हुए खून को चाट रही थी। जब लिंडा फिर से एश पर हमला करने की कोशिश करती है तो उसे पकड़ लेता है और वो खंजर उसी की पीठ में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर एश उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है और बांध देता है। इसके बाद एश वहां पर रखी चैनसो से उसके बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिंडा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और रोने लगता है। फिर एश लिंडा को उठाकर केविन के बाहर ले जाता है और दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगता है। इधर बेसमेंट में मौजूद केरल बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि जब एश गड्ढा खोदने के बाद लिंडा को दफना देता है तो उसे कब्र के ऊपर वही लॉकेट दिखाई देता है जो उसने लिंडा को दिया था। वो उस लॉकेट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंडा वापस से कब्र से निकल जाती है और उसके पैरों को बुरी तरह से नोचने लगती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसके हाथ एक लकड़ी लग जाती है, जिससे वो लिंडा पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय एश फावड़े से उसका गला काटकर धड़ से अलग कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लिंडा का कटा हुआ सर बुरी तरह से चीख रहा था। फिर जब एश केविन के अंदर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और केरल वहां से गायब है, जिससे वो बहुत डर जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए रूम के अंदर जाता है, जहां एश पर केरल खिड़की के बाहर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गन से शूट कर देता है। फिर वो भागकर दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे कैरल केविन के अंदर ना सके। तभी एश को पता चलता है कि उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो गोली लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन उसके वहां पर पहुंचते ही चारों तरफ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से गन की गोलियां ढूंढ लेता है और बेसमेंट के बाहर पहुंचता है। उसी समय केरल दरवाजे को तोड़कर एश पर हमला कर देती है और उसे अपने हाथों में जकड़ लेती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेता है और उसे फिर से गन से शूट कर देता है और एक फर्नीचर की मदद से दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो अंदर ना आ सके। उसी समय हम देखते हैं कि स्कॉट भी अब एक शैतान बन चुका था और वो भी एश पर हमला करने की कोशिश करता है। एश खुद को बचाने के लिए अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा देता है और उसकी बॉडी में घुसी हुई लकड़ी को निकाल देता है, जिससे बुरी तरह से उसका खून बहने लगता है। तभी कैरल दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो एश पर हमला कर देती है। तभी एश की नजर शैतानी किताब पर पड़ती है, जो आंख से कुछ ही दूर होती है, इसीलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उसे पकड़ लेता है और कैरल उसे बुरी तरह से पीटने लगती है, लेकिन एश किसी तरह से उस बुक को जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे देखते ही देखते कैरल और स्कॉट की बॉडी सड़ जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से कीड़े निकल रहे होते हैं, जैसे कि वो दोनों काफी दिन पहले ही मर चुके हो। इसके बाद एश उठकर बाहर आता है और देखता है कि सुबह हो गई है। यहाँ पर उसे लगता है कि वो बच गया है, लेकिन वो शैतान उसकी तरफ बढ़ता है और हमें उसकी चीख सुनाई देती है।